अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इस पे प्रैक्टिस भी आपको लाजमी अच्छी सी करनी होगी। राइट, तो चलते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कोई सी भी दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, जैसा कि ये मैंने सामने आपके लिख भी दिया है, तो ज़रूरी है, जैसा क्या ज़रूरी है इसमें कि आपको मैट्रिक्स ए के जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो देखने होंगे, उनकी तादाद, और मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ़ रोज़। क्या मतलब कि मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद और मैट्रिक्स बी के रोज़ की तादाद आपस में अगर सेम होगी तब वो मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं होगी। चलते हैं जी इसकी स्टेटमेंट की तरफ। क्या लिखा हुआ है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग द प्रोडक्ट ए बी। कब? इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए के मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी के रोज़ की तादाद के इक्वल होनी चाहिए। तो चेक करते हैं कि ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो देखते हैं क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है या नहीं। दो बातें हम देखेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देखते हैं कितने, ये ए मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम्स हैं 2, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2। दूसरी बात, नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी, तो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी वो भी कितनी है, 2। तो इट्स मीन नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी। सो A and B are confirmable for the multiplication, right? तो चलें जी, ए बी की मल्टीप्लिकेशन को यूँ लिखते हैं और ये इसके स्टेप अब आपने आगे बड़े ध्यान से देखने हैं। सबसे पहले ए है तो हम ए लिख लेंगे। जैसा कि आपने पहली वीडियोस में देखा है कि आप जब एडिशन करते होते थे तो क्या करते थे, ए अगर एडिशन कर रहे होते थे तो ए और बी मैट्रिक्स के दरमियान में जो साइन है वो आप प्लस का डालते थे। सब्ट्रैक्शन करते थे तो ए और बी के दरमियान माइनस डालते थे। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ए और बी के दरमियान में आपने कुछ भी साइन नहीं लिखना, डॉट समझ लें। चलते हैं जी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। बहुत मैंने पहले भी मैं बार बार बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिसेस में जहाँ भी स्टार्ट में हो आप, चाहे इनके बहुत आगे तक पढ़ रहे हो, तो फिर भी आपको ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं जी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वो क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी पहली रो को आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन आपने डालना होता है प्लस का, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये आपने याद रखना है, ये आपने मेथड भी याद रखना है और ये स्टेप्स भी ऐसे ही याद रखने हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन आपने प्लस का डालना है। जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अब आपकी ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन माइनस, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में साइन डालना है प्लस का, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट।
तो ये होगी मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दरमियान में आपने साइन जो है वो प्लस का डालते रहना है। 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, इसी तरह गैप छोड़ के 1 0 0 प्लस 3 2 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, इसी तरह 2 0 0 माइनस 6। तो जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया वो एक मैट्रिक्स आ गई, कौन सी आई, 9 + 1 10 6 -7 एंड -6। तो ये मैट्रिक्स आ गई ए बी, राइट। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक दफ़ा मैं दोबारा से ये आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, क्या कि कोई सी भी दो मैट्रिसेस हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन उस सूरत में पॉसिबल है कि अगर ए मैट्रिक्स के जो कॉलम्स की तादाद है और बी मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के इक्वल हो। जैसा कि ये आपके सामने है, ए मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद थी 2, बी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद थी 2। इट्स मीन फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड के रोज़ की तादाद सेम है, तो ये इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पे आता है कि इनको मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है, क्या क्या स्टेप करने हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम।